प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन होम साइंस की सभी छात्राएं, आज हम पढ़ेंगे पेपर 1 का चैप्टर टाइम मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं समय व्यवस्थापन। बच्चों, आप सभी जानते हो मानव जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व है। जीवन में वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है तथा विकास के उच्चतम शिखर को छू सकता है जिसने समय के साथ ही विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करना और अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। समय एक अमूल्य खजाना है जिसे न तो घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। हम सभी को 24 घंटे का समय पूरे दिन में उपलब्ध है। कौन व्यक्ति अपने समय का उपयोग तरीके से करता है, वही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय व्यवस्थापन की जो परिभाषा है वो ये है कि न्यूनतम समय में अधिकतम कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करना ताकि व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके, उसी को समय व्यवस्थापन कहते हैं। विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि आपके लिए भी समय का सदुपयोग करना कितना आवश्यक है। समय के अलग अलग अर्थ होते हैं। मनोवैज्ञानिक समय का अर्थ होता है, ये एक अनुभव मात्र होता है जिसमें समय के बीतने का एहसास होता है। जब व्यक्ति को कम समय में अधिक कार्य निपटाने होते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो घड़ी की सुइयां तेज़ रफ्तार से भाग रही हैं। बच्चों, तुमने महसूस किया होगा कि जब एग्ज़ाम के टाइम पे जो 3 घंटे का समय आपको मिलता है वो किस तरह से भाग के पूरा हो जाता है, हमें इसका आभास भी नहीं होता। ऐसे ही होता है बायोलॉजिकल टाइम, जिसको कि कहते हैं जैविक समय। कोई भी मानव हो, पशु पक्षी हो, सभी के भीतर एक घड़ी होती है जो मनुष्य को समय पर सोने, जागने, खाने पीने व अन्य शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए प्रेरित करती है। एक होता है समय चक्र या क्लॉक टाइम। प्रत्येक व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे का समय उपलब्ध होता है। उसी निर्धारित समय में उस व्यक्ति को विभिन्न कार्य करने होते हैं। प्रत्येक कार्य का एक निर्धारित समय होता है, जैसे प्रातः जागना, रात का सोना, कार्यस्थल पर समय पर पहुंचना, विश्राम करना, मनोरंजन का समय, खेलने कूदने का समय। प्रत्येक कार्य का अपना एक समय होता है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में समय की मांग अलग अलग होती है। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समय की मांग को समझना आवश्यक है। पारिवारिक जीवन की प्रथम अवस्था के अंदर, जिसका प्रारंभ पति पत्नी से होता है, जो जब उनकी शादी होती है, इस समय कार्यभार हल्का होता है, समय व्यवस्थापन की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती। द्वितीय अवस्था में जबकि परिवार का विस्तार होता है, इस समय घर में विभिन्न कार्य करने होते हैं। माता पिता को अपने बालकों का पालन पोषण भी करना होता है। तीसरी अवस्था में बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं, उनका अध्ययन का कार्य प्रारंभ होने लगता है, जिसके कारण घर में जिम्मेदारियां भी अधिक हो जाती हैं। घर के कार्य, बच्चों को पढ़ाना व अन्य गतिविधियां इस अवस्था में होती हैं। चौथी अवस्था आते आते बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाते हैं। पांचवी अवस्था तक बच्चे पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाते हैं। बच्चों की शादी हो जाती है। गृहिणी की बालकों के प्रति जिम्मेदारी अब समाप्त हो जाती है। गृहिणी के पास अब समय होता है, अब वो अपने समय को किसी भी तरह से व्यतीत कर सकती है। समय व्यवस्थापन के कुछ निर्धारक तत्व होते हैं। सबसे पहला होता है समय मूल्य। मानव का प्रत्येक क्षण बहुत अधिक कीमती होता है। समय एक सीमित साधन है। प्रत्येक व्यक्ति के पास दिन भर में 24 घंटे का ही समय उपलब्ध है। इसी सीमित समय में उसे अनेक कार्य निपटाने होते हैं तथा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है। यदि कोई व्यक्ति समय पर कार्य को नहीं निपटाता है
तो वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। इसी कारण समय को अमूल्य निधि की संज्ञा दी गई है। गृह प्रबंधक को समय का व्यवस्थापन करना आना चाहिए ताकि समय पर सभी कार्य संपन्न हो सके। दूसरा निर्धारक तत्व होता है समय मानक। समय मानक का अर्थ होता है, समय मानक एक क्रिया को पूरा करने में जो समय लगता है, यानी एक काम या एक क्रिया को पूरा करने में जितना समय व्यय होता है यह निश्चित करना होता है। ये कहलाता है टाइम नॉर्म्स या समय मानक। टाइम पैटर्न या समय क्रम। समय क्रम का अर्थ होता है दैनिक कार्यों को क्रम से करना, यानी कि कार्यों का ऐसा क्रम देना ताकि सभी कार्य निर्धारित समय पर बिना अधिक थके हुए या बिना परेशान हुए संपन्न हो जाएं। उसको कहते हैं टाइम पैटर्न या समय क्रम। यानी आप जो भी कार्य हैं उनको इस प्रकार से एक के बाद एक करें ताकि सभी काम टाइम से पूरे हो जाएं। उसके पश्चात होता है अतिरिक्त कार्यभार या पीक लोड। हर परिवार में उपलब्ध 24 घंटे में से एक ऐसा समय आता है जिस समय सबसे अधिक कार्य करने पड़ते हैं। वो होता है शिखर समय या अतिरिक्त कार्यभार का समय, या जिसको पीक लोड समय कहते हैं। यानी एक निश्चित समय में एक से अधिक कार्यों को जब एक साथ संपन्न करना होता है वो होता है अत्यधिक कार्यभार का समय। और हर परिवार में ज़्यादातर सुबह 6 बजे से और 11 बजे तक का जो समय है वो अत्यधिक कार्यभार का समय होता है, क्योंकि उसी समय बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, परिवार के मुखिया को नौकरी पे जाना होता है, अन्य लोगों को भी अपने व्यवसाय के लिए जाना हो सकता है। यदि गृहिणी भी नौकरी करती है तो उसको स्वयं भी अपने कार्यस्थल पर समय पर पहुंचना है, साथ ही घर के कार्य भी उस समय निपटाने होते हैं। तो ये जो समय है ज़्यादातर परिवारों के लिए अत्यधिक कार्यभार का समय होता है, इसको पीक लोड कहते हैं। कार्यवृत्त। कार्यवृत्त या वर्क कर्व का अर्थ होता है किसी भी परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के भार के वितरण की जानकारी इस कार्यवृत्त से मिलती है। कार्यवृत्त को देखकर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि गृहिणी के पास किस समय कार्य की अधिकता है, किस समय कार्य कम है और उसकी कार्यक्षमता किस समय अधिक होती है, कब घटती बढ़ती है। इतना ही नहीं, जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न होने वाले कार्यभार का भी इससे अध्ययन किया जा सकता है। जीवन चक्र फैमिली लाइफ साइकिल की विभिन्न अवस्थाओं में भी कार्यवृत्त भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि प्रथम अवस्था में समय व्यवस्थापन की इतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन विस्तार की अवस्थाओं में समय व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय कार्यभार सबसे अधिक होता है। और जीवन चक्र की बाकी अवस्थाओं के अंदर धीरे धीरे समय अधिक मिलने लगता है, क्योंकि बच्चे अपने आत्मनिर्भर हो चुके होते हैं, बच्चों की शादी हो चुकी होती है, उनकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी होती है। तो इस तरह से धीरे धीरे उस समय जो है किसी गृहिणी को समय मिलना प्रारंभ हो जाता है। रेस्ट पीरियड विश्राम काल से तात्पर्य है कुछ समय के लिए कार्य के तनाव से मुक्त होना एवं शरीर और दिमाग को पूरा आराम देना, वो रेस्ट पीरियड कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को पूरे दिन में कुछ एक समय एक ऐसा मिलना आवश्यक होता है जिस समय कि वो रेस्ट करे। प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग टाइम। प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग टाइम जिसका अर्थ होता है कि समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया, परिवार में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में तथा उपलब्ध समय के बीच अनुकूलतम समायोजन करना, जो कि जिससे कि हम मैक्सिमम कार्य जो हैं कम समय में कर सकें, उसी को समय प्रबंधन या समय व्यवस्थापन करते हैं। समय का आयोजन करना, योजनाओं का क्रियान्वयन नियंत्रण करना और समय आयोजन का मूल्यांकन करना। समय पर गृह कार्यों को सुचारू रूप से संपादन करने हेतु समय योजना बनाना आवश्यक होता है। समय योजना बनाने के लिए पहले हमें एक सूची बनानी पड़ती है। उसमें देखना पड़ता है कि किस कार्य को हमें प्राथमिकता देनी है, कौन से कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय का क्रम निर्धारित करना होता है। हर कार्य को करने में कितना समय लगेगा वो हमको उसमें लिखना होता है। समय
योजना बनने के बाद उसका क्रियान्वयन करना होता है। केवल योजना बनाने से ही काम नहीं चलता, न ही पारिवारिक उद्देश्य प्राप्त हो सकते। योजना की सफलता के लिए उस पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। समय योजना को लिखने के उद्देश्य यही है कि क्रियान्वयन के समय उस पर नियंत्रण किया जा सके। साथ ही समय आयोजन का मूल्यांकन करना कि जिस तरह से हमने योजना बनाई थी उसके अनुसार हमने जो लक्ष्य हमें पाना था वो हमने प्राप्त किया या नहीं। समय व्यवस्थापन को सफल योजना तभी संभव है जब कार्य को समुचित ढंग से समय पर संपन्न किया जाए, जिससे पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके और पारिवारिक आवश्यकताओं को अधिकतम संतुष्ट किया जा सके। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आपने ये देखा कि समय का अगर अपन सदुपयोग करेंगे, समय की अगर हम कीमत को जानेंगे तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो ये विद्यार्थी जीवन है इसमें भी आपको समय के मूल्य को पहचानना होगा। समय बड़ा कीमती है, आप इसमें अपनी पढ़ाई कीजिए, परीक्षा के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।